गुड आफ्टरनून बेटे। क्या हाल चाल है? बढ़िया। हाँ, आज मौसम बहुत प्यारा मौसम है ना? बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है। तो मौसम भी बहुत प्यारा है तो पढ़ने का भी मज़ा बहुत आएगा, है ना? है कि नहीं? हाँ हाँ, आज पढ़ाने का भी बहुत अच्छा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा आज पढ़ाने में। क्या चीज़? खूब पढ़ना चाहते हो? वाह! एक बच्चा कह रहा है कि हम सर आज खूब पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी रिक्वेस्ट तो बहुत कम आती है कि बच्चा खुद कह रहा है कि सर आज मौसम इतना अच्छा है कि आज आप जितना मर्जी उतना पढ़ा दो। और जब बच्चा कह रहा है तो फिर टीचर कहाँ पीछे रहने वाला है ना? हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? तो चलिए बेटे, आज हम लोग खूब ज़्यादा पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि आज आपको इतना मज़ा आएगा जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड accumulated losses। accumulated losses। ठीक है, अगर आपके बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये बैलेंस शीट है बेटे, और आपने बैलेंस शीट पढ़ रखा है ना? तो बैलेंस शीट में पूरा बैलेंस शीट आपको नहीं सिखा रहा। बैलेंस शीट में वही आज सिखाऊंगा जो यहाँ पे ज़रूरत है, जो इस टॉपिक के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक को हम लोग कहते हैं लायबिलिटी साइड और एक को हम लोग बोलते हैं एसेट साइड। ठीक है, लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है तो आप कहोगे सर क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है? मैं सारी बातें नहीं सिखा रहा, मैं पहले कहा मैं आपको सारी बातें नहीं सिखाऊंगा, जो इस टॉपिक के रिलेवेंट है वही मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना? लायबिलिटी में बेटे एक हेडिंग होता है जिसे हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है ना? रिजर्व एंड सरप्लस को समझने के लिए आप ऐसे मान लो ये एक गुल्लक है, मटका है ना? गुल्लक में आप पैसा जमा करते हो घर पे। उसी तरह हम लोग क्या करता है बिजनेस में भी क्या होता है, कुछ पैसे हम लोग जमा करते हैं एक मटके के अंदर में, और उस मटके का हम लोग क्या करते हैं एक नाम दे देते हैं। ठीक है, कौन कौन से मटके हो सकते हैं तो लिखे, जनरल रिजर्व, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तीसरा लिखे कंटिंजेंसी रिजर्व। ये क्या होता है सर? कंटिंजेंसी रिजर्व का मतलब होता है आपातकालीन रिजर्व। कई बार आप देखे होंगे कि आपके पापा भी कुछ पैसे क्या करते हैं जमा रखते हैं, उनको पता है कि जीवन में कुछ इमरजेंसी काम आ सकता है। खुदा ना खास्ता कभी क्या होता है घर में कोई बीमार पड़ जाता है और काफ़ी उसमें पैसे लगते हैं। ठीक है ना? उस बीमारी में तो आपके पापा क्या करते हैं, तुरंत उस अलमारी में से पैसे निकालते हैं और इलाज के लिए यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि जीवन है ना? और जीवन में कुछ भी हो सकता है, तो उनको ये चीज़ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। आपके पापा काफ़ी समझदार है तो उनको पता रहता है इन सब चीज़ों का। तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसा अलमारी में रखते हैं। किस लिए? ताकि भविष्य में या आज या कल कभी कोई इमरजेंसी काम आ जाए तो उस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह बिजनेस में भी हम क्या करते हैं, कुछ पैसे हम लोग एक मटके में रखते हैं और उस मटके का नाम लिख देते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व। कल को बिजनेस में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो हम उस पैसे को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, ओके। तो ये भी एक तरह का रिजर्व है। ये जो रिजर्व है, इन रिजर्व को हम लोग कहते हैं फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब होता है जिसका यूज़ कहीं पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसका हम यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं, जिसका पर्पस जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है,
उसके बाद एक रिजर्व होता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और फंड। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे WCR/WCF। उसी तरह एक और होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर फंड। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं IFR और IFF। ये जो दो रिजर्व है ये स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब जिसका पर्पस स्पेसिफाइड है आपको। ठीक है ना, आपका ये जो मटका बना हुआ है ये मटका सिर्फ इन्हीं पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है ना, और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लो एक पिक्चर आपको पता हो, एक मूवी आई थी सलमान खान की और अक्षय कुमार की, याद है? हाँ, मुझसे शादी करोगे या करोगी, जो भी है। तो उस पिक्चर में क्या होता है, सलमान खान 3 अलग अलग गुल्लक बनाता है ना, और तीनों गुल्लक के ऊपर स्टिकर लगा देता है और कह देता है ये स्पेसिफाइड पर्पस है। तो वो जो गुल्लक पे स्टिकर लगा है, जिस पर्पस के लिए लगा है, वो गुल्लक हम लोग क्या करेंगे, उसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे आपके फादर ने, आपके पापा ने क्या किया, 3 गुल्लक बनाया आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी सिस्टर की पढ़ाई के लिए और आपके सिस्टर के शादी के लिए। तो ये जो पैसा बनाया है, इस गुल्लक को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए। ये है आपके सिस्टर के पढ़ाई के लिए और ये आपके सिस्टर के शादी के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए आपका ये गुल्लक बना है, आपको उसी पर्पस के लिए इस गुल्लक में रखे हुए पैसे को यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐसे गुल्लक को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, जिसका पर्पस स्पेसिफाइड है और उनमें जो रखा हुआ पैसा है उसी पर्पस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और ये फ्री रिजर्व है, इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक ना, एक मटका है जिसका यूज़ कहीं पे भी हो सकता है। इसके पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे रिजर्व को हम लोग कहते हैं फ्री रिजर्व। ओके, फिर कुछ ऐसे नाम है जो देखने में लगता है कि वो रिजर्व है, परंतु वो रिजर्व नहीं है, वो क्या है, एक तरह से लायबिलिटी। तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं ये भी रिजर्व है क्योंकि इनके वर्ड में रिजर्व और फंड यूज किया गया है, तो ये भी कोई ना कोई रिजर्व होगा, बट ये रिजर्व नहीं है, ये लायबिलिटी है। जैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक ना, जैसे फंड देखता है बच्चा सोचता है ओहो ये भी कोई रिजर्व है, लेकिन नहीं। एक होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस और एक होता है एम्प्लॉयज प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व। एम्प्लॉयज प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व, एम्प्लॉयज प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व। ठीक है, बच्चा क्या सोचता है कि सर यहां पे भी फंड लिखा है, यहां पे भी रिजर्व है, तो ये भी कोई रिजर्व होगा, है ना, परंतु ये रिजर्व नहीं है, ये क्या है, आपका लायबिलिटी। ओके, क्लियर है ना। तो हमारा जो होगा इस चैप्टर में, हमारा जो चर्चा के विषय होगी वो ये होगा दिस बस। एसेट साइड में भी होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे, परंतु लायबिलिटी साइड में हम ये 2 चीज़ का चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये एक लायबिलिटी है इसीलिए। ठीक है, अब एसेट साइड में क्या होगा, सर एसेट साइड में हम लोग एक लिखते हैं, हम लोग एक्यूमुलेटेड लॉसेस
इसमें क्या क्या होगा, तो सर एक तो होगा सर प्रॉफिट एंड लॉस। एक मिनट बेटे, इंक खत्म हो गया, मैं इंक ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ एक। ठीक है, एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हाँ, बच्चा कह रहा है सर इधर भी लिखा आपने और इधर भी लिखा, ये प्रॉफिट है बेटे और ये लॉस है, ठीक है ना। ये क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है और ये डेबिट बैलेंस है तो लॉस है। क्वेश्चन में आपको अगर कुछ नहीं दिया है तो आप क्या लोगे, क्या मानोगे उसको, प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है। फिर एक लिखेंगे आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक होगा आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और एक होगा आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके भी हम लोग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो हमारा क्या क्या कवर करना हमें, एक तो हमें फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक रिजर्व का ट्रीटमेंट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आपको एक और नाम लिख दो, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो हमें 3 चीज सीखना है, 1, 2 और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट। ठीक है, ओके। अब देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्री रिजर्व का, ठीक है ना। हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, फ्री रिजर्व। तो हम लोग हेडिंग दे दो, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ठीक है ना। इसके लिए हम लोग 2 चीज सीखेंगे कि या तो फ्री रिजर्व को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर इसको कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, मतलब समझना है आपको। आप रुक जाओ, आप मत लिखना, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है जैसे मान लो 2 पार्टनर थे ए और बी, ठीक है। उनके बीच में रेशियो दिया हुआ था 3:2 का, और 1 अप्रैल 2019 को एक और नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में जिसका नाम है सी, और उसके आने से पहले, जिस दिन वो आ रहा है उसके आने से पहले वाले जो 31 मार्च का बैलेंस शीट में मटके में कुछ फ्री रिजर्व रखा हुआ है। जैसे मान लो जनरल रिजर्व रखा है या पीएल का बैलेंस कुछ पड़ा है। तो आप बताओ मेरे को कि इस जो मटके को बनाने में किसका किसका योगदान रहा है। तो आप कहोगे सर ए और बी का। ए बी ने मेहनत की थी और मेहनत करके उन्होंने अपना रात दिन मेहनत किया, खून पसीना बहाया, और बहा के जो कमाई की थी उस कमाई में से कुछ पैसे क्या किए, बचा कर रख लिए मटके के अंदर में। ठीक है, ये मटका है, मटके में पैसा रख लिए। ओके, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर इसमें ये जो मेहनत किया, ये जो मटके में जो पैसा है, इसमें मेहनत किसकी है, ए और बी को। ऐसे मान लो कि इसके अंदर मिठाई पड़ा है, मिठाई का ये डब्बा है, तो आपने मेहनत करके मिठाई खरीदा, और कल को मान लो सी अगर आएगा इस बिजनेस में, तो वो भी कहेगा कि मुझे भी मिठाई में हिस्सा चाहिए, है ना। तो आप उसको भी हिस्सा दोगे। तो मेहनत किसने की, ए बी ने, और मेहनत का फल कौन खा रहा है, सी, जिसने कुछ मेहनत नहीं की। तो आप दे दोगे ऐसे, नहीं सर हम तो क्यों दें, हमने मेहनत की है मेहनत हमने की और फल कोई और खाए, ये तो गलत बात है, ये तो नाइंसाफी हो रही है। तो नाइंसाफी ना हो
इंसाफ करने के लिए आपके पास दो उपाय है। एक उपाय ये है कि सी के आने से पहले इस मिठाई को आप लोग आपस में बांट लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक तो ये तरीका है। तो अगर आप इस मिठाई को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट। आने से पहले ही आप क्या करो, मिठाई को बांट लो, मतलब खा लो, है ना। एक तो ये तरीका है, या तो फिर मिठाई के डब्बे को ऐसे ही पड़े रहने दो, ठीक है ना। तो जिस दिन ये मिठाई का डब्बा भविष्य में खुलेगा तो सी भी उसमें हिस्सा मांगेगा, तो आप सी को भी हिस्सा दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सी क्या कहेगा, देखो वो कह रहा है बल्ले बल्ले, नाच रहा है बेटे, ठीक है ना। उसके तो दांत बाहर आ गए, देखो दांत बाहर आ गए और नाच रहा है, बल्ले बल्ले कर रहा है। क्यों बल्ले बल्ले कर रहा है? कि उसको फोकट में मिठाई खाने को मिल रहा है और आप दोनों आंसू बहा रहे हो बेटे, आप दोनों आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? कि भैया हमने मेहनत की थी और हमारे मेहनत का फल कोई और खा रहा है। तो आप क्या कहोगे सी से कहोगे देखो जितना हिस्सा तुमको मिठाई का मिला है ना, उतने हिस्से का पैसा लेकर आओ और ताकि हम लोग को दे दो, ताकि हम लोग बाजार से जाके वो मिठाई खा लें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो नाच रहा है खुशी के मारे उससे आप क्या करो, पैसे लो और वो पैसे लेकर किसको बांट दो, जो दुखी है, ताकि वो भी खुश हो जाए। क्लियर है? तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। या फिर इसका हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। या तो एक तरीका है कि मिठाई को आने से पहले मिठाई खा लो और अभी नहीं खाओगे, बाद में डब्बा खोलोगे तो सी भी हिस्सा मांगेगा और सी नाचेगा, है ना। क्यों नाच रहा है? वो कह रहा है भैया हमें तो बैठे बैठाई मिठाई मिल रही हो, वाह क्या मजे की बात है। तो भैया वो नाच रहा है तो एक काम करो, उसके नाच बोलो तुम नाचो, कोई दिक्कत नहीं है, इस मिठाई का पैसा दे दो, ताकि जो रो रहे हैं, जो चोट खाए हुए व्यक्ति है, उनको हम पैसा दे दे, ताकि वो बाजार से जाके मिठाई खा ले, वो भी खुश आप भी खुश, बस, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यू या फिर इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई पार्टनर के आने से पहले अगर कोई मटके में कुछ मिठाइयाँ पड़ी हुई है तो उस मिठाई को क्या करो, या तो आने से पहले पुराने पार्टनर में बांट दो पुराने रेशो में। अगर भविष्य में वो डब्बा खुलेगा तो जो नया पार्टनर है वो नाचेगा, तो वो जितना की खुशी मना रहा है उतना का बोलो उसको पैसा लेकर आए, ताकि चोट खाए हुए व्यक्ति को हम लोग पैसा दे सके, ताकि वो भी बाजार में जाके खरीद के मिठाई खा ले। क्लियर है? ओके सर क्या ये जरूरी है कि हमेशा एडमिशन होगा तभी होगा? मैंने कहा नहीं बेटे, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जब एडमिशन होगा तभी ये बात होगी। मान लो 3 पार्टनर है ए बी और सी और उनके बीच में रेशियो है 3:2:1 का, ठीक है ना। अब क्या हो गया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम 2:2:2 में बांटेंगे, ठीक है ना। ऐसा मैंने इसलिए लिया क्योंकि बेस सेम हो जाए। तो इसको पहले 3 मिठाई मिल रहा था, अब 2 मिठाई मिलेगा, तो एक का ये सैक्रिफाइस किया, 1 मिठाई। इसने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, पहले 2 भी मिल रहा था, अभी भी 2 मिलेगा। इसको 1 मिल रहा था, अब इसको 2 मिल रहा है, तो ये 1 का गेन कर गया। तो ये सैक्रिफाइस किया है और ये गेन कर गया। तो भैया ये नाच रहा है, तो मैं इसको कहूँगा भैया भविष्य में जो मिठाई तुमको 1 मिठाई मिलेगा उसका पैसा लेकर आओ और जो पार्टनर रो रहा है उसको दे दो, ताकि वो भी खुश हो जाए। या फिर जब, या तो ये एक तरीका है, या फिर पीएसआर के चेंज होने से पहले आपस में क्या करो, बांट लो पुराने रेशियो में, ताकि भविष्य में जो लफड़ा हो वो लफड़ा ना हो। तो एक समझदारी ये है कि पीएसआर के चेंज होने से पहले ही बांट लो, लफड़ा ही ना रहे। अगर आप लफड़ा को कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसका एडजस्टमेंट कर लो। जिस पार्टनर को गेन हो गया, वो मिठाई खा के नाच रहा है, उस पार्टनर को बोलो कि भैया जो तुमने मिठाई खाई है ना, भविष्य में जब मिठाई खाओगे तो उसका जो पैसा बनता है वो पैसा दे दो उस व्यक्ति को जिसको चोट पिला है, तो उसका भी मरहम पट्टी हो जाएगा, वो भी जाएगा बेचारा बाजार से मिठाई खा लेगा, ये भी खुश ये भी खुश। क्लियर है? ओके ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन कब हो सकते हैं, या तो एडमिशन होगा या फिर चेंज इन पीएसआर होगा।
ठीक है, तो लिखे, क्या लिखना है आपको, लिखे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, और चेंज इन PSR, PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, चेंज इन PSR कॉमा, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या चेंज हो रहा है PSR में, देन द फ्री रिजर्व should be distributed among old partners in old ratio, ठीक है। तो या तो सी के आने से पहले आप लोग अपने पुराने रेशियो में क्या करो, उस मिठाई को बांट लो, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, चेंज होने से पहले, है ना, आप क्या करो, पुराने रेशियो में बांट लो। मतलब यही है कि अगर आप बांट लेते हो तो भविष्य में वो जो लफड़ा होने वाला है वो लफड़ा नहीं रहेगा, आप आने से पहले काम को तमाम कर दो, ठीक है ना। कहते हैं ना, सांप भी मर गई और लाठी भी ना टूटी, वही वाली बात है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एंट्री क्या होगी इसकी, तो लिखे ठीक है, लिखो। अब एक बात बताओ, एंट्री कैसे करेंगे। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, एंट्री को रटना चालू कर देते हैं। हम एंट्री को रटेंगे नहीं। मैंने आपको कहा था कि फ्री रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो लिखो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस में बांटेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां कौन सा वैल्यू लेंगे, तो बुक में जो वैल्यू है, दैट इज बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो लेना, और ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओके डन, क्लियर है ना। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा, लिखे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और ऑब्लिक दे के लिखो, और चेंज इन PSR, देन एडजस्टमेंट एंट्री शुड बी पास्ड, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, तो भैया जिसको मिठाई मिली है बैठे बैठाए, इसको मिठाई मिल गई, तो जो मिठाई मिला है उसको हम लोग मिल गया बैठे बैठाए, जिस पार्टनर को मिठाई मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गेनिंग पार्टनर, ठीक है। और जिसने ये बलिदान दिया है अपने हिस्से का, उसको हम लोग कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भैया जो नाच रहा है, बस इतना याद रखना, कौन नाचेगा, ये नाच रहा है, जो नाच रहा है, जिसको मिठाई मिली है, मिठाई मिलने से जिसको नाच रहा है उसको डेबिट कर दो, और जिसने मिठाई खोई है और रो रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट, ठीक है ना। फिर से सुन लो, जिसको गेन हुआ है मिठाई के चलते, है ना, किस चीज़ का गेन हुआ है, मिठाई का, तो वो तो बेचारा मिठाई खा रहा है ना, खुशी से। और जो बेचारे जिन्होंने अपना मिठाई खोया है वो रो रहे हैं। तो जो मिठाई का गेन किया है, नाच रहा है, उसको डेबिट कर दो, नाचने वाले को डेबिट करो, और जो मिठाई खोया है, सैक्रिफाइस किया है,
रो रहे हैं उनको क्रेडिट करो। तो इसके अकाउंट को डेबिट और इसके अकाउंट को क्रेडिट। क्लियर है? हाँ, यही तरीका याद करने का बेस्ट तरीका कि गेन हो रहा है, लेकिन किस चीज़ का गेन हो रहा है? मिठाई का। तो जिसको मिठाई मिलेगा वो तो बहुत खुश होगा, अच्छा चीज़ मिल रहा है, ठीक ना। तो जिसको गेन हुआ है मिठाई का वो नाच रहा है। तो नाच क्यों रहा है भैया? हमको बैठे, वो कह रहा है हमको बैठे बैठाए मिल गया। तो बोला गलत बात है, आपको बैठे बैठाए मिल गया तो क्या हुआ? हम अकाउंटेंट किस लिए बैठे? हमारे जैसे आप जैसे समझदार अकाउंटेंट बैठे हैं और आप अन्याय होते देखोगे तो आप कहोगे नाच रहे हो, आपको गेन हुआ है मिठाई का और आपके चलते ये 2 जन रो रहे हैं, इनकी मिठाई चली गई, सैक्रिफाइस कर दिए। तो घर से क्या करो, जितना मिठाई का गेन हुआ है उतना पैसा लेकर आओ और इनमें बांट दो उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है ना, ताकि ये भी खुश हो जाए। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो एंट्री लिखो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? ओके।